हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सोनवीर चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर 9.0 पर स्वागत करता हूं। तो चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। मैंने अभी तक आपको एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कराई है जो 10th के मैथ में। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी कोई वीडियो कोई क्लास आपसे मिस ना हो। क्योंकि जब भी कोई क्लास मिस हो जाती है तो उससे क्या होता है, एक कंटिन्यूटी नहीं रहती है। ठीक है, एक लगातार जब आप किसी कार्य को करते रहते हैं तो धीरे धीरे सीखने का प्रयास करते हैं। और जब आप किसी भी चीज़ को बीच में छोड़ देते हैं तो फिर दोबारा उसे सीखने में दिक्कत आती है। तो इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका हमें डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है और विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मतलब बिना विभाजन लंबी विभाजन प्रक्रिया से इसमें भाग देंगे। और भाग देंगे जब हम पता करें किसी चीज़ को, कि जब पता चलेगी कि ये आपका इसकी आवृत्ति कैसी है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि शांत है या अशांत है। तो दोस्तों देखिए, हमें इसका डिवाइड इसमें नहीं देना है। ठीक है, और ये भी पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ये। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए देखिए मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपके ये 2 की पावर n और ये आपकी 5 की पावर n, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी हमारे फैक्टर 2 और 5 में आते हैं, 2 पावर कुछ भी हो, 2 हो 3 हो 5 हो 4 हो कुछ भी हो, देखिए दोस्तों, जब भी हमारे फैक्टर इस रूप में आएंगे, ठीक है, इस फॉर्मेट में आएंगे 2 और 5 में, तो ऑलवेज हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब इसमें ये जरूरी नहीं है ना 2 5 आए, आपके 2 की पावर m आ सकती है या 5 की पावर m आ सकती है। m पावर का मतलब कुछ भी, 5 7 10 15 कुछ भी। देखिए ये दोनों में से एक आना चाहिए या दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो आपकी टर्मिनेटिंग होगी। और अगर इसमें कुछ भी और आ जाए, मान लीजिए 2 तो आया है 5 भी आया है लेकिन 3 साथ में आ गए, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर 3 7 आए तो फिर तो नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब इन दोनों के अलावा, इनके अलावा कुछ भी आ जाए तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही बस हमें याद रखना है इसमें। इसी से हमारा पूरे ये सारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें डिवाइड नहीं देना है, डिवाइड देके नहीं निकालना है। सिंपल क्या करते हैं, इसके फैक्टर करेंगे, डिनोमिनेटर के क्या करेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 3 1 2 5 हमेशा ही हमें जो हमारा डिनोमिनेटर अंश है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब किससे है, हर से, डिनोमिनेटर से। ठीक है, चलिए इसमें डिवाइड दीजिए, कितने से आएगा, 5 से। 5 6 से 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 10, ये आपका 5 5 25। फिर 5 से देंगे, 5 बन जाए 5, 5 10, 5 5 जाए, फिर 5 से चला गया। और ये आपका देखिए 3 1 2 5 इसके फैक्टर आ गए, 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5। तो आपके ये फैक्टर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अब इसमें जीरो नहीं है, मतलब जो आपका 2 था वो नहीं है। आप चाहो तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं समझने के लिए, हमें 2 5 चाहिए, ये फैक्टर आ गए। अगर ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो 2 की पावर 0 लिखने से कोई अंतर नहीं आएगा। और ना लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें तो याद रखना है इन दोनों में से एक होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। ठीक है, चाहे 2 हो 5 हो या 2 5 दोनों हो। देखिए इसके जो फैक्टर हैं वो 2 5 में आ गए। इसका मतलब जो हमारा ये फंक्शन है वो कैसा है, इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, देख लो डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 13/3125 इज कैसा, टर्मिनेट।
ठीक है दोस्तों, कैसा है, टर्मिनेट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आसान था, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर करने देखना है 2 और 5 के। अगर इसमें कोई और वैल्यू आ जाती 3, 7 कुछ भी, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, और जो यूपी बोर्ड वाले हैं दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम शांत। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है उसको बोलते हैं अशांत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। एक ही क्वेश्चन में आपके पॉइंट वाइज दे रखे हैं। सेकंड, इसी का सेकंड है। चलिए सेकंड है आपका 7/8, सॉरी 17/8। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर की फैक्टर कीजिए 2 2 2 2 4 जाए 2 2 जा 4 और 2 2 1 जा 2। फैक्टर क्या आ गया आपके 2 इंटू 2 इंटू मतलब 2 की पावर 3, ये आ गया दोस्तों। 2 आ गया, ऊपर पावर कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। कैसा हो जाएगा आपका, लिख देंगे डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, हमेशा ही डिनोमिनेटर के करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सिक्सटी 4/4 देखिए दोस्तों, इसके फैक्टर कीजिए, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, तो 4 5 5। देखिए 3 से चला जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 9 जा 45, 5 बन जा 5। इसमें कितने से जाएगा, 7 से, 7 बन जा 7, 7 3 21, 13 से। ठीक है दोस्तों, फैक्टर क्या आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब इसमें 5 तो है, लेकिन 7 और 13 आ गया, तो फिर ये टर्मिनेटिंग होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो लिख देंगे डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 64/4 55 इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसकी जो आवृत्ति है वो कैसी है दोस्तों, अशांत है। ठीक है, अशांत आवृत्ति का है। ये हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, अशांत आवृत्ति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 में ही आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 15/1600। देखिए चलिए फैक्टर कीजिए, जल्दी जल्दी करते हैं। 2 8 जा 16 00, 2 4 जा 8 00, 2 2 जा 4 00, 2 1 जा 2 00, 2 5 जा 10 0 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, सॉरी 5 5 जा 5। ये आपका देखिए इसके फैक्टर आ गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 6। ये आपके आ गए 5 इंटू 5। दोस्तों ये हो गया आपकी 2 की पावर 6 और ये हो गया आपकी 5 की पावर 2। देखिए इसमें तो 2 और 5 दोनों हैं, तो ये तो इजीली आपका हो गया डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 15/1600
1600 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी है, बस आपको फैक्टर करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 29/343। चलिए दोस्तों 343, देखिए इसमें कितने से आएगा, आपको पता ही 7 का क्यूब है तो 7 से जाएगा। ये चाहे 7 4 जा 6, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49। ये आपका देखिए ये आ गया आपका 7 × 7 × 7, ये 7 का क्यूब है दोस्तों। 7 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग। दोस्तों अगर हम इसका भाग देंगे तो भी यही कंडीशन बनेगी, नॉन टर्मिनेटिंग का। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, तो एक चीज़ और होती है, जैसे आप इस संख्या का इसमें भाग दें और देखिए भाग कभी कभी ऐसा होता है कि वो चलता रहता है, उसका एंड नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम 3 का डिवाइड देंगे 10 में तो ये कभी नहीं रुकेगा। देखिए 3 3 या 9, फिर 1 आएगा, पॉइंट आएंगे, 0 आएंगे, फिर 3 3 या 9, फिर 1 बचेगा, 0 उतारेंगे, फिर 3 3 या, मतलब इस तरीके से जो चलता जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुक जाए वो टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो जाए। टर्मिनेट का क्या मतलब होता है, अंत हो जाए इसका। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर इस तरीके से हम देखेंगे डिवाइड देकर तो वो आपको क्या कहलाएगी, वो विभाजन प्रक्रिया कहलाएगी, डिवीजन मेथड कहलाएगा। ठीक है, 6 है आपका दोस्तों 23, 3/2 की पावर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। दोस्तों देखिए इसमें आपको फैक्टर करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ही दे रखी है ये, तो बस लिख दो डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 इज टर्मिनेटिंग। क्योंकि दोस्तों आपको पता है इसमें फैक्टर करते हैं, फैक्टर से 2 और 5 पहले से आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है दोस्तों, इसके फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है इसमें 2 5 तो है लेकिन 7 भी है, तो ये तो डायरेक्ट आपका कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट ही आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो चलिए, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं आपको अगर रीजन देना हो तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो फैक्टर आए हैं 2 और 5 के साथ में 7 भी है। ठीक है, ये तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो शायद मुझे लगता है इसका आंसर गलत आ जाएगा। देखिए इसे कट कर दीजिए 2 से, इसे कट कर दीजिए 5 से, कितना आ गया 2/5। अब हमें पता है 5 की पावर कितनी हो गई, 5 की पावर 1 होगी, क्योंकि 5 के फैक्टर 5 भी आएगा, तो ये अब कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 35/50, 35/50। चलिए 50 के हम फैक्टर करते हैं, 50/2 2 जा 4, 1 बचा 2 5 जा 5 5 जा 25, तो इसके फैक्टर आ गए 2 × 5 × 5। दोस्तों 2 की पावर 1 और ये आपकी 5 की पावर 2। ठीक है, चाहे मल्टीप्लाई में दो चाहे ऐसे दो। देखिए दोस्तों ये कैसा आ गया आपका टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें 2 और 5 है, तो लिख दो ये कैसा आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। चलिए दोस्तों लास्ट है इसका, हमारे जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसके
लास्ट रह गया 10th, फर्स्ट का लास्ट 77/210। देखिए दोस्तों 210 का फैक्टर कर लीजिए, 2 1 2 0 2 5 10। देखिए 2 से तो नहीं जाएगा अब इसमें, 5 से जाएगा, 5 2 10 और 5 1 5। इसमें 3 से भी चला जाता है, कोई बात नहीं, चलो दे दिया तो 3 से दे दो। 3 7 21, 7 1 7। फैक्टर आगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, सीरियल से लिख दो। 2 की पावर 1 और आपका 3 की पावर 1 और आपका ये 5 की पावर 1 और ये आपका 7 की पावर 1। देखिए दोस्तों और सब 1 1 है, लेकिन इसमें 2 और 3 के साथ 5 7 है, तो कैसा आएगा आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चनों का हमें दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उनमें जो जो टर्मिनेटिंग है तो अभी हमने पता किया है कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका था वो क्या था, टर्मिनेटिंग था। क्या था फर्स्ट क्वेश्चन आपका, 30/3125। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको पता है कि 3125 के जब हमने फैक्टर निकाले तो क्या आए थे, 5/5। ठीक है, जब आप पेपर में करोगे तो आप इसके फैक्टर निकाल लेना, क्योंकि अब ये तो अभी निकाले हमने तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिए। तो आपको क्या करना है, पहले फैक्टर निकालना है, पहले फैक्टर निकालना फिर डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना। देखिए इसके फैक्टर तो हमें पता ही अभी निकाले, चलिए 30 ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 13 अपॉन, अब यहाँ पे इसकी जगह इसको लिखेंगे पावर 5 की पावर 5। ठीक है दोस्तों, देखिए हमें डेसिमल एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें दो चीज़ जरूरत पड़ेगी, एक 2 की और एक 5 की। 5 हमारे पास है तो हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, और 2 हमें उतना ही चाहिए जितना का 5 है। तो जैसे 5 की पावर 5 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 5 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। चाहो तो आप देख सकते हो, देखो 2 का मल्टीप्लाई 5 बार कर लो, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। ठीक है दोस्तों, और नीचे अब देखिए ये दोनों पावर जब सेम हो जाती है तो आपको पता है नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए हमने पावर को सेम किया है, जितनी पावर यहाँ उतनी सी हमने मल्टीप्लाई किया, तो नीचे हो गया 10 की पावर 5। ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 का मल्टीप्लाई हो गया 13 2 जा 26, 2 कैरी 39, 13 का करेंगे 3 39 और 2 41। नीचे कितना हो गया, 10 की पावर 5 है तो 5 जीरो लगा दूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3, यहाँ आपके नंबर कितने हैं, 3 1 2 3। आपको क्या करना है, 2 जीरो बढ़ानी है, 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा दीजिए, आगे आप जीरो लगाओ या मत लगाओ, ये आपका आंसर। आप इसमें जब भी डिवाइड देंगे तो इतना आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये इसका हो गया आपका डेसिमल एक्सप्रेशन यानी दशमलव प्रसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी था, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं, वो आप निकाल ही लोगे, निकाल लिए, और अगर नहीं भी निकाले हो तो आप निकाल सकते हो डिनोमिनेटर के, फिर उनको यहाँ लिखिए। अब जो 5 का 5 थी उतना ही हमको 2 चाहिए, तो 2 की पावर 5 ले लेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि वैल्यू ना बदले। ऊपर ये 13 2 की पावर 5 का मतलब 32, नीचे 5 इंटू 2 करेंगे 10 और पावर सेम है तो 5 आ जाएंगे। नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, और नीचे 5 का मतलब 5 जीरो लगा दो। अब जितनी जीरो है उतने संख्या को छोड़ के पॉइंट लगा दो, 5 है 1 2 3 और 2 जीरो और बढ़ा दो 5, तो 5 का पॉइंट लगा दो, यहाँ आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड। देखिए इसका सेकंड
जो आया था वो भी आपका कैसा था, टर्मिनेटिंग था। तो सेकंड वो क्या था आपका 17/8, और आपको पता है 8 इक्वल टू कितना आया था, 2 की पावर 3। लिख लीजिए 17/2 की पावर 3। अब देखिए इसमें 2 तो है, 5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 भी ऊपर नीचे नहीं लेंगे, 5/3 और 5/3। तो 17 आपको पता है 5/3 का मतलब 5 × 5 × 5, तो क्या हो जाएगा 125, और नीचे क्या हो जाएगा 5 × 2 करेंगे तो 10⁻3। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 का 5 में करेंगे तो 65, तो इसका आएगा 125 × 17, तो ये आ जाएगा आपका 2125। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही है 10⁻3 है तो 123, तो ये आ जाएगा 2.125, क्योंकि 3 जीरो 3 संख्या और पॉइंट लगा दो, हो गया। अब देखिए दोस्तों सेकंड के बाद में कौन सा वाला था आपका, कौन सा क्वेश्चन था जो आपको टर्मिनेटिंग था। जो टर्मिनेटिंग होंगे सिर्फ उन्हीं का निकलेगा दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का इसमें नहीं निकलेगा। तो इसके बाद में था आपका 4, ठीक है, 3 नहीं था। चलिए 4 क्या था आपका 15/, देखिए इसके फैक्टर क्या आए थे आपके, इसके पास फैक्टर आए थे 2⁶ × 5⁻2, ये फैक्टर आएगा दोस्तों। चलिए 15/, इसको लिख लीजिए 2⁶ और 5⁻2। दोस्तों इसमें 5 और 2 सेम है, दोनों है, तो हमें क्या करना है, पावर सेम करनी है। तो पावर सेम करने के लिए 5⁻4 से ऊपर मल्टीप्लाई और 5⁻4 से ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 है ना पावर, तो 6 बनानी है। ऊपर तो हो गया 15 × 5⁻4 का मतलब कितना हो गया 625, 625। नीचे देखिए ये हो जाएगा 2⁶, और बेस समान तो पावर जुड़ जाएंगी 5⁻6, इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हो जाएगा 15 × 5 75, 7 कैरी 30 37, 3 कैरी, और ये हो जाएगा आपका 90 90 और 3 93। नीचे हो जाएगा 1 2, चलो मैं पहले लिख देता हूँ 10⁻6, तो 9 3 3 7 5, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 जीरो लगा दीजिए। देखिए आंसर क्या आ गया 9375। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 तो इसमें ही है, 2 और बढ़ा लो, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट से आगे जीरो लगाओ या मत लगाओ, ये आपकी इच्छा है। तो इसके बाद में आपका कौन सा था, 5th नहीं था, 6 था शायद आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जो आपके टर्मिनेटिंग होंगे सिर्फ वही होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। 6 आपका क्या था 23/2 और 5/2। देखो इसमें तो फैक्टर की जरूरत नहीं है, दे रखे हैं, बस आपको क्या करना है पावर सेम करनी है। तो 23 2⁵ और 5/2, इसमें क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ऊपर नीचे 5 की पावर 1 5 की पावर 1, तो 5 ही हो गए। 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 5 3 जा 15, 1 कैरी 5 3 10 1, और नीचे देखिए हो जाएगा 2⁵, और पावर जुड़ जाएंगे क्योंकि बेस समान है, तो 5/3 नीचे हो जाएगा 10⁻3। इसका मतलब 1 2 3 0, 3 संख्या और पॉइंट लगा दो, 1 2 3 पॉइंट, ये आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो शायद मुझे लगता है इसका आंसर गलत आ जाएगा। देखिए इसे कट कर दीजिए 2 से, इसे कट कर दीजिए 5 से, कितना आ गया 2/5। अब हमें पता है 5 की पावर कितनी हो गई, 5 की पावर 1 होगी, क्योंकि 5 के फैक्टर 5 भी आएगा, तो ये अब कैसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें क्या करना है, इसमें तो ये आसान है, 2/5 पावर तो 1 है ही, आपको 2 की पावर और चाहिए, तो 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर तो हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 10 की पावर 1, तो 1 का मतलब तो 10 भी होता है, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पे दोस्तों, 0.4 आ गया। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है 9। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड का देखिए, 35/50, और जैसा कि आपको पता है 50 के फैक्टर कितने आए थे आपके, ठीक है, फैक्टर कितने आए थे दोस्तों, चलो एक बार कर लीजिए, ध्यान देंगे मुझे। 25, तो देखो 2 की पावर 1 आई थी और 5 की पावर 2 आई थी, ये आए थे, लिख लीजिए इसे। 35/1 कितना हो जाएगा, इसे लिख लो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे 5 तो 2 है लेकिन 2 1 है, तो आप 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो हो जाएगा 35 × 2 करेंगे 70, नीचे 2 और 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो 70 अपॉन नीचे हो जाएगा 10 की पावर 2, 70 अपॉन 100, 0 से 0 कट गई, एक 0 बची, इसका मतलब क्या होगा 0.7, मतलब एक संख्या वाला पॉइंट, इसको तो लगाओ या मत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, 3 का आपका फर्स्ट, ये आपका 4.3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए दोस्तों ये पहले तो पूछ रहा है क्या ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो इसके आप जितना इसे P/Q के फॉर्म में लिखवा रहा है, वो कह रहा है कि P/Q इस फॉर्मेट में लिख के दिखाई दिया अगर ये पर भी है तो। चलिए लिख देते हैं 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों पॉइंट के नीचे 1 लगा के जितने अंक होते हैं, जितनी डिजिट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 10 की पावर 9 लिख दीजिए। ठीक है, ऊपर आप इसे ऐसे रहने दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे आप इसे और कितना तोड़ सकते हैं, 5 पावर, आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। इससे आप ऐसे नहीं तोड़ सकते, ये इसका P/Q फॉर्मूला हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। थर्ड का सेकंड, ये है 0.102 1200 1200 12000 डॉट डॉट डॉट। देखिए दोस्तों पहले तो देखो रेशनल है, अगर ये इसमें डॉट डॉट नहीं होती तो ये रेशनल होता, लेकिन इसमें डॉट डॉट है तो ये इरेशनल है, क्योंकि इसकी आवृत्ति कहीं नहीं रुकेगी, तो इसे लिख देंगे हम इरेशनल नंबर। इरेशनल का आपको पता ही है, अगर इरेशनल नंबर है तो आप इसे कैन नॉट राइट, वी कैन नॉट राइट एज P/Q, वी can't write as P/Q, P/Q जैसे इसे नहीं लिख सकते हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया दोस्तों, चलिए उसे और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, देखिए ये है 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसी की तरह सिर्फ इस पर बार लगा हुआ है, तो ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्या है इसकी जो आपका एक्सप्रेशन होगा, डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि बार है, चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, तो लिख देंगे दिस इज रेशनल बट नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक है, रेशनल तो है, टर्मिनेटिंग नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 3.1.3 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सारे क्वेश्चंस हमने इसके कराए हैं और आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। आप डेली इनका रिवीजन कीजिए जिससे कि आपको 10th 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।